हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इरेज फेलियर में। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आप आज आपका हमारे ब्लड रिलेशन के पार्ट थर्ड में। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, रीजनिंग का हमारा ये कोर्स चल रहा है जिसमें हमारा टॉपिक ब्लड रिलेशन चल रहा है। और इससे पहले हम एक सीरीज और चला रहे थे पजल की, और पजल में भी आपके 6-7 मतलब 10 टोटल 10 पजल मैंने आपको करा दिए हैं। तो वो सीरीज और ये सीरीज ESIC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए सर आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हो, हिंदी में पढ़ा रहे हो, किसी में भी पढ़ा रहे हो। देखो, मेरी लैंग्वेज हिंदी ही रहती है। अगर आपको ESIC की तैयारी कर रहे हो, आपको इतना इंग्लिश पढ़ना नहीं आ रहा, तो आपका तैयारी करना बेकार है, क्योंकि उसमें इंग्लिश आती ही है। थोड़ा बहुत पढ़ना तो आपको आना ही चाहिए। इंग्लिश से आपका पीछा नहीं छूटेगा। ठीक हो गया? तो आप ध्यान से समझिए, कल हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए थे, उसी से आगे हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है? ब्लड रिलेशन का मैं बेसिक बता चुका हूँ 2 वीडियो में। अगर आपने 2 वीडियो पहले की नहीं देखी तो वो देख के आइए। क्लियर है? अब देखो, इतने सारे क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ एक टॉपिक से कि आपका टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं हो। एक इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन, एक पर्सन को पॉइंट करते हुए एक आदमी, अ मैन सेड टू अ वुमेन। ठीक है? देखो, एक पर्सन है, ये कोई पर्सन है माना। ठीक है? एक मैं हूं और ये कोई औरत है। ठीक है? ये मैं हूं मान लिया, ये मैं हूं, आई लिख दिया मैंने, ये कोई वुमेन है। ठीक है? तो मैं इस पिक्चर को देखते हुए कह रहा हूं, इस पिक्चर को देखते हुए मैं कह रहा हूं कि जो इसकी मम्मी है, ठीक है, हिज मदर, इसकी जो मम्मी है, इसकी इस पर्सन की जो मदर है, हिज मदर, इस पर्सन की जो मदर है, ओनली डॉटर, ये ओनली डॉटर है। ठीक है? जो इस पर्सन की मदर है, ये सिर्फ ओनली डॉटर है यूअर फादर की। ठीक है? मतलब तुम्हारे तुम्हारे जो पापा होंगे, तुम्हारे जो पापा होंगे, उनकी ये ओनली डॉटर है। ये पापा इनकी ओनली डॉटर। ठीक है? तो ये औरत क्या हुई? औरत, ये औरत क्या हुई? ये जो औरत हुई, इससे मैं बात कर रहा हूं, मैं इससे कह रहा हूं, ये जो पर्सन है, ये जो पर्सन है, इसकी माता जी ओनली डॉटर है, ओनली डॉटर तुम्हारे पापा की। तो ये इसी औरत की तो बात कर रहे हैं। इसके पापा की ओनली डॉटर ये वुमेन तो हुई। ठीक है? ये वुमेन ही हुई। ठीक है? तो हाउ वॉज द वुमेन रिलेटेड टू पर्सन? तो जो ये औरत है, औरत इस पर्सन की, इस पर्सन की क्या हुई? इस पर्सन की औरत क्या हुई? आप खुद ही बताओ। आपको ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? मैं दोबारा से आपको चीज समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। इस कंसेप्ट को मैं दोबारा समझाता हूं। दोस्तों, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो चीजें, कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगी। अगर आपको इस डायग्राम से समझ नहीं आया, दोबारा से देखो, एक बार दोबारा से देखो। मैंने क्वेश्चन क्या कहा, पहले आपको क्वेश्चन समझना है। ये डायग्राम बनाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा अगर आप कंसेप्ट लगाओगे। मैं आपको फिर समझा रहा हूँ। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन, एक पर्सन को पॉइंट करते हुए, ये कोई पर्सन है। ठीक है? इसको पॉइंट करते हुए कोई आदमी कह रहा है औरत से, ये कोई आदमी है, ये औरत से, ये वाली औरत से कह रहा है, ठीक है, कि इसकी मम्मी, किसकी? इसकी मदर। तो इसकी मदर ये हो गई, इसकी मदर ये हो गई, हुई कि नहीं हुई? ओनली डॉटर है, ओनली डॉटर, सिर्फ डॉटर तुम्हारे पापा की। तो इस औरत से कह रहा था, इस ये वाली औरत से तो कह रहा था कि ये सिर्फ डॉटर है तुम्हारे पापा की। तो ये रहे तुम्हारे पापा, ये तुम्हारे पापा ये रहे, है ना? ये तुम्हारे पापा की ओनली डॉटर ये रही। क्लियर हो गया? तो हाउ वॉज द वुमन रिलेटेड टू पर्सन? तो ये जो औरत है जिससे ये आदमी कह रहा है, ये इस पर्सन की क्या हुई? ये इस पर्सन की आंटी हुई कि नहीं हुई? ये इस पर्सन की आंटी हुई कि नहीं हुई? देखो, एक बात खुद बताओ, डॉटर ऑफ योर फादर का मतलब क्या है? लड़की तुम्हारे पापा की। जब इसने कहा, जब ये कह रहा है कि ये डॉटर है तुम्हारे फादर की, तो जो ये बंदी है, ये जो डॉटर है, ये हमारी, तुम्हारी तो सिस्टर होगी ना। डॉटर है तुम्हारे पापा की से क्या समझ में आया जब मैंने कहा ये डॉटर है, डॉटर है ऑफ यूअर फादर, ऑफ यूअर फादर। तो जो वुमेन है, समझ रहे हो? तो जो ये वुमेन आ रखी है, ये वाली वुमेन, ये तो इसकी सिस्टर हुई, ये तो इसकी सिस्टर हुई। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो जो ये पर्सन की मदर है, ये जो पर्सन की, ये जो पर्सन था, इसकी जो मम्मी है, यहाँ पे मम्मी, ठीक हो गया।
ये इस औरत की, ये जो औरत है यहाँ पर, इस वुमेन से मैं बात कर रहा था, इस औरत की क्या है, बहन है। तो इस पर्सन की क्या हो जाएगी, आंटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आंटी हो जाएगी। तो सही आंसर आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, आंटी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे दोस्तों। देखो अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, आपको डरना नहीं है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना। अब देखो एक बार चीजें करोगे, चीजें अच्छे से होंगी, लेकिन आपको रीडिंग स्किल्स भी मैं करा रहा हूँ। अब डर के भाग जाओगे तो आपका ही नुकसान है, ठीक है। ध्यान से बैठो और मेरी बात सुनो। इन अ फैमिली देयर आर 6 मेंबर, ABCDEF ENF, ये पजल जैसा ही है, लेकिन इसी से आपका ब्लड रिलेशन अच्छा खुलेगा। ए और बी मैरिड कपल्स है, कह रहे हैं। देखो ए और बी मैरिड कपल्स है, हमें पता नहीं ए क्या है बी क्या है। ए बीइंग द मेल मेंबर, देखो ए मेल मेंबर है तो बी क्या है, फीमेल मेंबर होगा। डी इज द ओनली सन ऑफ सी, ठीक हो गया। डी जो है सिर्फ सन है सी का, ठीक है। डी इज द ओनली मतलब सिर्फ लड़का है सी का। सी जो है वो ब्रदर है ए का, समझ रहे हो। जो सी है वो ब्रदर हो जाएगा किसका, ए का। यहां पर हु आ जाता है ना, जिससे पहले सी है, हु से पहले कौन सा सब्जेक्ट, सी, तो सी की बात कर रहा है। सी इज द ब्रदर ऑफ ए, ये आ गया, सी आ गया, ब्रदर आ गया ए का, ठीक है। ए बिंग द मेल मेंबर, ओके। आगे देखेंगे, डी इज द ओनली सन, डी इज द ओनली सन ऑफ सी। कह रहा है डी सिर्फ लड़का है सी का, सी का सिर्फ लड़का कौन है, डी। तो नीचे आ जाएगा डी प्लस, क्लियर हो गया। और सी भाई था ए का, हमने इतना बना दिया। अब कह रहा है ई इज द सिस्टर ऑफ डी, ई जो है बहन है डी की, ई जो है बहन है डी की, कल भी समझाया था कैसे बनाना है। अब देखो बी इज द डॉटर इन लॉ, बी जो है डॉटर इन लॉ है एफ की। कौन है, बी, किसकी, डॉटर इन लॉ एफ की। तो मतलब ए और सी का पापा कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा। बी डॉटर इन लॉ मतलब बहू होता है, डॉटर इन लॉ मतलब बहू होता है। आप खुद ही बताओ, जब बी डॉटर इन लॉ एफ की होगी तो ए के पापा या मम्मी होंगे ना एफ, ठीक है। एफ कह रहा है हुज हस्बैंड इज डाइड, एफ मतलब जिसका हस्बैंड मर चुका है। तो एफ क्या है, एफ तो फीमेल हो जाएगी, इनके हस्बैंड मर चुके हैं। तो हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, ई का रिश्ता क्या होगा सी से, ई का रिश्ता क्या होगा, ई क्या होगी सी की, बताओ। ई तो डॉटर होगी, ई तो डॉटर होगी। देखो दोस्तों, अगर आप कनेक्ट करते हुए जाओगे ना, अगर आप यहाँ पे कनेक्ट करते हुए जाओगे तब आप चीजें अच्छे से कर पाओगे। मेरी बात ध्यान से समझ रहे हो। इतना बड़ा क्वेश्चन था, कुछ बंदे इसको डर के ही, कुछ जने इसको डर के ही भाग जाते और कहते हैं सर आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हो, ये पढ़ा रहे हो। देखो बहाने बनाने के लिए 100 बहाने हैं। मैंने इंग्लिश में क्वेश्चन था, बता तो हिंदी में रहा हूँ, कंसेप्ट तो आपका क्लियर हो गई ना। आप खुद ही बताओ, आपका कंसेप्ट तो क्लियर हो गई ना। क्वेश्चन पूछ रहा है ई रिलेटेड टू सी, पूछा गया ई रिलेटेड टू सी में तो डॉटर ही आएगा, है। ई रिलेटेड टू अगर पूछेगा, ध्यान से देखो, अगर पूछेगा ई रिलेटेड टू सी तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, डॉटर हो जाएगा। आपको ये दोबारा से अच्छे से करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। कुछ नहीं था, एक बार दोबारा आप लोग देखना इसको। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको दोबारा से इसको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, देखो इस क्वेश्चन को आप दोबारा पढ़िए और खुद कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। देखो 6 मेंबर है ABCDE और F, क्लियर हो गया। 6 मेंबर है, ए और बी मैरिड कपल है, मतलब शादीशुदा के लिए हमने क्या कहा था, इक्वल टू बनाएंगे, ए और बी मैरिड कपल है। अब कह रहा है ए बीइंग द मेल मेंबर, ए जो है मेल है तो बी फीमेल होगा, इतना सभी को समझ में आया। अब कह रहा है डी इज द ओनली सन ऑफ सी, डी सिर्फ लड़का है सी का। अब हु कह दिया, हु से पहले जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बात होती है। हु मतलब सी इज द ब्रदर ऑफ ए, सी जो है भाई है ए का, और जिसका लड़का सिर्फ डी है, जिसका लड़का सिर्फ डी है, इतना क्लियर हो गया। ई इज द सिस्टर ऑफ डी, ई जो है वो सिस्टर है डी की, बना दिया आपने। बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, बी जो है डॉटर इन लॉ है एफ की, मतलब बी बहू है एफ की। तो एफ या तो मम्मी होगी या तो पापा होंगे, पता नहीं है। अब कह रहा है एफ आगे लिखा है हुज हस्बैंड हिज डाइड, हुज लिखा है तो जस्ट पहले वाले सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। एफ का हस्बैंड मर चुका है तो एफ क्या होगी, फीमेल होगी, क्लियर है। तो ई का रिश्ता बताना है सी से, ई क्या होगा सी का, ई तो डॉटर दिख रहा है आपको सामने सामने, ई लड़की है
तो आगे बढ़ेंगे, ज्यादा टाइम नहीं देते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट देखिए, इसको थोड़ा सा इमेज बड़ी करते हैं आपके लिए, ये लीजिए। अब देखो, एक लड़की है, ठीक है, अ गर्ल, ध्यान से समझेंगे, अ गर्ल इंट्रोड्यूस अ बॉय, ठीक है, एक लड़की इंट्रोड्यूस करती है एक लड़के को एज द सन ऑफ डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल, ठीक है। अब एक बात बताओ, इन क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे? इन क्वेश्चंस को करने का तरीका यहां पर सीखिए। दोस्तों पहले क्वेश्चन पढ़ो, अ गर्ल इंट्रोड्यूस अ बॉय, एक लड़की इंट्रोड्यूस करती है लड़के को एज द सन ऑफ, लड़का एज द सन ऑफ डॉटर, ये पढ़ो यहां पर, एज द सन ऑफ डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल। तो जो लड़का होगा वो लड़की का क्या होगा? मैं आपको सजेस्ट करता हूं इस क्वेश्चन को उल्टे से पढ़ो। देखो क्या लिखा है, ऑफ हर अंकल, ऑफ हर अंकल लिखा है किसके? लड़की के। तो ये मानो ये लड़की है, ठीक है, तो इसके पापा या मम्मी रहे होंगे यहाँ पर, इसके पापा या मम्मी, मान लिया ये मम्मी है, ठीक है, ये मम्मी है या पापा है, कुछ भी हो सकते हैं, उन्हीं की तो ये लड़की होगी। अब कह रहा है, पहले आपने पढ़ा, उल्टे से पढ़ा, ऑफ हर अंकल, तो इसके अंकल क्या होंगे? मम्मी या पापा के भाई होंगे 100%। तो आ गया, यहाँ इतना समझ में आ गया? बिल्कुल बढ़िया आ गया। और उल्टी लाइन से पढ़ो, ऑफ हर अंकल तो हो गया, फिर लिखा है ऑफ द फादर, तो इस अंकल के फादर या जो इसकी बहन या भाई होगा, इस अंकल का बहन या भाई होगा, इसके पापा क्या होंगे? इन दोनों के पापा सेम ही होंगे, तो यहां आ गए फादर। फिर एक लाइन उल्टी पढ़ो, द डॉटर ऑफ द फादर। अब ये डॉटर क्या होगी? इनकी डॉटर कह रहा है ना, अरे ये फादर थे, इनकी डॉटर तो कह रहा है, ये डॉटर आ गई, तो इनका सन है, इनका सन, इनका सन ये क्या है? बॉय है। उल्टा पढ़ो, एज द सन, ये जो ए गर्ल इंट्रोड्यूस अ बॉय एज द सन ऑफ द डॉटर का है ना, एज द सन ऑफ द डॉटर, ये डॉटर का सन है, ठीक है, तो ये लड़की का क्या होगा? यही पूछ रहा है, द बॉय इज गर्ल्स, ये जो बॉय है, ये जो बॉय को इंट्रोड्यूस कर रही थी, ये लड़की का क्या होगा? भाई होगा। क्या होगा दोस्तों? भाई होगा। समझ में आया कि नहीं आया? आपको ध्यान से समझना, या तो आप उल्टे से ऐसे डायग्राम से करो, या तो आप सीधे पढ़ के भी कर सकते हो। देखो मेरी बात समझना, ये कह रहा है डॉटर ऑफ अंकल्स फादर, मैं कह रहा हूं लड़की अंकल के पापा की, तो वो जो अंकल होंगे ना, वो जो लड़की है उसके भाई तो होंगे। आप ये सुनो, ये वाली लाइन देखो, ये कह रखा है लड़की, आप दिमाग लगाओ, ये कह रहा है डॉटर ऑफ अंकल फादर। डॉटर ऑफ अंकल फादर का मतलब क्या है? यहां पर देखो ना, अ गर्ल इंट्रोड्यूस अ बॉय एज द सन ऑफ डॉटर ऑफ अंकल, डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल, तो डॉटर ऑफ अंकल के पापा, अंकल के पापा की लड़की, मतलब अंकल की बहन, अंकल की बहन, ये जो आई, ये कौन आई? अंकल की सिस्टर तो आई, अंकल की बहन आई, ठीक हो गया। और ये क्या है? मदर है, कह रहा है, ये क्या है? मदर है उस सन की, ये क्या है? मदर है। और अगर ये मदर है सन की, तो वो क्या होगी? मदर है सन की, ये देखो मम्मी है ना इस सन की, तो ये लड़की क्या हुई? बहन हो गई, ये लड़की क्या? बहन हुई, ये लड़का क्या हुआ? इसका भाई हो गया। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा दोस्तों। तो दोस्तों देखो, मैंने दोनों तरीके बताए, चाहे आप डायग्राम से ऐसे उल्टे उल्टे वे में कर सकते हो, उल्टे पढ़ के पहले अंकल बनाया, ठीक है, ये लड़की का अंकल बना दिया मैंने, अंकल के पापा बना दिए, इस पापा की फिर लड़की बना दी, और जो ये लड़की का सन है ये आ गया, तो ये दोनों भाई बहन हो गए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। देखो अब ये आपको इतना बड़ा क्वेश्चन तो लग रहा होगा, है ना, ये आपको इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आइए करने की कोशिश करते हैं। 6 पर्सन है, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है, जो जो लाइन कह रहा है सीधे सीधे पढ़ो। सी इज द सिस्टर ऑफ एफ, एफ की बहन कौन है? सी, तो सी आ गया नेगेटिव। एफ क्या है मुझे पता नहीं, भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है। क्लियर है? बी इज द ब्रदर ऑफ ई हस्बैंड, ठीक है, ई के कोई, ई के कोई, मानो ये लाइन अलग है ना, तो इसको अलग से लिख दो, ई के कोई हस्बैंड होंगे, ई के कोई हस्बैंड होंगे, तो मतलब ई नेगेटिव होगा, ई के कोई हस्बैंड होंगे, ठीक है, इनका ब्रदर, इनका भाई कौन है? बी है, इनका भाई कौन है? बी है। ये लाइन आपने ऐसे कनेक्ट कर दी, क्योंकि ये एफ और सी के साथ तो कोई रिश्ता है नहीं।
डी इज द फादर ऑफ ए। डी जो है, डी जो है फादर है, प्लेस कर दो उसको, ए का फादर है। फिर हम सबको कनेक्ट करेंगे दोस्तों। एंड ग्रैंड फादर ऑफ एफ। डी फादर है ए का और ग्रैंड फादर है एफ का, एफ का ग्रैंड फादर। तो ये बन गया, मतलब ए पापा भी हो सकता है, मम्मी भी हो सकता है एफ की। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। देयर आर टू फादर्स। ठीक है, कितने फादर हैं यहाँ पर? दो फादर हैं, दो दोस्तों यहाँ पर फादर हैं। ठीक हो गया, पजल जैसे ही है जिससे आपकी ब्लड रिलेशन अच्छे से हो जाएगी। तीन ब्रदर्स हैं, तीन भाई हैं, तीन ब्रदर हैं दोस्तों, और एक मदर है ग्रुप में, एक मदर है। तो हमें यही बताना है, 2 3 5 और एक 6। तो हमें बताना है मदर कौन है। इतना इजी क्वेश्चन है, इसमें बताना है मदर कौन है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। डी यहां से क्या है? डी ग्रैंड फादर है ना एफ का, पहले डी आएगा ऊपर। डी ग्रैंड फादर है किसका? एफ का। तो डी का सन या डॉटर जो भी है वो ए हो जाएगा, ए का सन या डॉटर जो भी है वो एफ हो जाएगा। ठीक हो गया? एफ की बहन, एफ की क्या है ये, जो एफ की बहन है वो कौन है? सी हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ चुका है दोस्तों। अब एक बात बताओ, दो फादर है ना यहां पर, है कौन? दो फादर हैं दोस्तों। ठीक हो गया? और दो फादर हैं, तीन भाई हैं, तीन इसमें भाई हैं। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसमें आपको दिमाग क्या लगाना है कि ये रिलेशन कैसे बैठाएंगे। ये दोनों हमने बैठा दिए, ये दोनों हमने यहां पर बैठा दिए। अब यहां बैठाना है, अब यहां बैठाना है। अगर मैं ई यहां रखता हूं, ध्यान से देखो, मैंने कहा ई का कोई हस्बैंड होगा, ई का कोई हस्बैंड होगा, माना ए यहां पर रख दिया मैंने। ये ए को मैंने पॉजिटिव बना दिया, ए को, ए का हस्बैंड मतलब ई का हस्बैंड मैंने ए कह दिया, तो ई नेगेटिव आ गया। ये जो हस्बैंड है, हस्बैंड का भाई कौन आ गया? हस्बैंड का भाई कौन आ गया? बी आ गया। हस्बैंड का भाई कौन आ गया? बी आ चुका है दोस्तों। इतना क्लियर है? अब देखो, सी जो है, सी जो है नेगेटिव है, सी जो है नेगेटिव है कि नहीं? मतलब सी क्या थी? इसकी बहन थी। यहां पर लिखा है, देखो आप खुद ही देखो, क्वेश्चन में कहा सी इज द सिस्टर ऑफ एफ, सी सिस्टर है एफ की। तो एक बात बताओ, तीन ब्रदर हैं, ब्रदर कितने हो गए? एक दो ब्रदर हो गए, एक दो बी और ए तो ब्रदर हो गए। ये एफ बचा है ना, एफ भी ब्रदर होगा क्योंकि तीन ब्रदर हैं, तीन ब्रदर हैं, दो फादर हैं, एक ए फादर हो गया, एक डी फादर हो गया, दो हो गया। मदर आएगी एक, एक मदर कौन बची यहाँ पे? ई बची, है ना? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ई आपका सही आंसर होगा। थोड़ा सा लॉजिकल होना है, थोड़ा सा चीजें समझनी है। देखो कनेक्ट करना है आपको खुद ही, है ना? मैंने वहां पर इस कंडीशन को कनेक्ट करा, इसी कंडीशन से कनेक्ट हो रहा था कि नहीं हो रहा था? ई डॉ ई देखो ए बच रखा है, ई अगर वाइफ है तो ए हस्बैंड होगा, और ए से बी को हम कनेक्ट कर सकते हैं, दो भाई मिल जाएंगे। सारी कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई करी कि नहीं करी? दोबारा से क्वेश्चन को देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ वुमन इंट्रोड्यूस अ मैन। एक वुमन है, इस क्वेश्चन को उल्टे से पढ़ोगे तो और अच्छा रहेगा। एक वुमन इंट्रोड्यूस कर रही है आदमी को एज द सन, लड़का, ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, है ना? तो हम वुमेन से स्टार्ट करते हैं। ये मानो वुमेन है, ये वुमेन है, वुमेन नेगेटिव होती है। इसकी मदर, वो ऑफ हर मदर कह रहे हैं ना, तो इसकी मदर ये हो गई। ठीक हो गया? उल्टे से पढ़ना स्टार्ट करो। ऑफ हर मदर, मदर बना दिया। फिर लिखा है ब्रदर ऑफ हर मदर, ये तो लिख दिया ना ऑफ हर मदर। उसके बाद लिखा है ऑफ द ब्रदर, मदर का भाई, ये है मदर का भाई। क्लियर हो गया? फिर उल्टा पढ़ो, द सन ऑफ द ब्रदर, ब्रदर का सन, ये ब्रदर है इसका सन। क्लियर हो गया? फिर उसको इसने इंट्रोड्यूस कराया, जो ब्रदर का सन है, इस औरत ने इसको इंट्रोड्यूस कराया। ये रही औरत, ये रही औरत, वोमेन, ये रहा सन। देख रहे हो, उल्टे से पढ़ोगे तो कितनी जल्दी आ जाओगे। तो क्वेश्चन में ये कहा है हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वोमेन, है ना?
तो ये जो आदमी आया, जो ये मैन था, ये इंट्रोड्यूस, ये जो मैन आया, ये मैन है, ये वोमेन है, इस मैन की बात चल रही है। ये मैन क्या होगा, मैन क्या होगा इस वुमेन का, है ना। तो मैन जो हो जाएगा वो इसका कजन हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, कजन आपका सही आंसर है, चचेरा भाई हो जाएगा। समझ में अगर नहीं आया तो दोबारा से मैं आपको बताता हूं। देखो ये क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बहुत हलवे क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको पूरे नंबर लाने होते हैं। मेरे तरीके से चलोगे तो चीजें और आसानी से आप कर पाओगे। दोबारा से देखो, एक औरत है, इंट्रोड्यूस कर रही है एक आदमी को, क्लियर है। एक औरत इंट्रोड्यूस कर रही है आदमी को एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वुमेन। मैं कह रहा हूं इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होती है तो उल्टे से चलना चाहिए इसमें, ठीक है। मानो ये औरत बना दी मैंने, ठीक है, ये औरत जो इंट्रोड्यूस कर रही है उसकी ही बात कह रहा हूं। ऑफ हर मदर कहा ना, तो ये बना दिया आपने वुमेन, जिस औरत की आप बात करो डब्ल्यू से मैंने लिख दिया। वुमेन है तो नेगेटिव, इसकी मदर की बात, तो इसकी मदर आ गई ये इसकी मदर है। उल्टे से पढ़ना स्टार्ट करो, ऑफ हर मदर बना दी हमने मदर, फिर लिखा है ऑफ द ब्रदर, इस मदर का भाई, इस मदर का भाई ये बना दिया ना, ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, इसकी मम्मी का भाई हमने उल्टे से बना दिया। फिर लिखा है एज द सन ऑफ द ब्रदर, ब्रदर का सन क्या होगा, ये हो गया ब्रदर का सन, ठीक है। अ वुमेन इंट्रोड्यूस एज अ मैन एज द सन ऑफ ऑफ द ब्रदर, इस ब्रदर का सन को ही इंट्रोड्यूस कर रही थी, तो ये मैन है, इसी मैन को वो इंट्रोड्यूस कर रही थी, कौन, औरत। तो ये मैन क्या हो जाएगा बताओ, इस औरत का कजन हो जाएगा। यही तो क्वेश्चन में पूछा है। अब आपको चीजें समझ में अच्छे से आ रही होंगी। नेक्स्ट देखो, आपको अब नेक्स्ट देखना चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आराम से, ठीक हो गया। ब्रदर एंड सिस्टर्स आई हैव नन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा, ब्रदर एंड सिस्टर्स आई हैव नन। वो कह रहा है ब्रदर और सिस्टर मेरे पास नहीं है। लुकिंग एट अ पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन, आदमी को देखते हुए, एक मैन के पोर्ट्रेट को देखते हुए हर्ष कह रहा है ब्रदर और सिस्टर मेरे पास नहीं है, ठीक है। आदमी को उसने देखा, कह रहा है हिज मदर, इसकी मम्मी, वाइफ है मेरे फादर की सन की, ठीक है। ब्रदर्स एंड सिस्टर आई हैव नन, भाई बहन मेरे पास नहीं है। एट हुज पोर्ट्रेट वॉज हर्ष लुकिंग, देखो उल्टे से चलते हैं, हर्ष है, हर्ष से चलते हैं, ऑफ माई फादर सन, ऑफ माई फादर सन कह रहा है, ठीक है। एक बात बताओ, कह रहा है कि मेरे पास भाई और बहन नहीं है, ये भी कह रहे हैं, हाँ। ऑफ माई फादर सन कह रहा है, मानो ये हर्ष है, ठीक है। ये कौन है, सॉरी माफ कीजिएगा, ये कौन है, हर्ष है। मैं हर्ष लिखना चाह रहा हूं यहाँ पे, ये आपका हर्ष है। और क्वेश्चन में यही भी लिखा है ब्रदर्स और सिस्टर मेरे पास नहीं है ना। तो ये कौन है, हर्ष। उल्टे से चलोगे तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये हर्ष है। अब कह रहा है ऑफ माई फादर्स सन, हर्ष के ये पापा हैं, हर्ष के ये पापा हैं, पापा का सन कौन है, हर्ष है। ये अपनी ही बात कह रहा है, ठीक है। फिर उल्टा चलो, ऑफ माई फादर्स सन इज द वाइफ, ये उल्टा पढ़ो, हिज मदर इज द वाइफ, इसकी मम्मी ऑफ माई, ये फादर सन्स लिखा आ गया ना, फादर सन हर्ष आ गया। फिर लिखो इज द वाइफ ऑफ माई फादर सन, इज द वाइफ कह रहा है मेरे पापा के सन की वाइफ कौन है, ये वाइफ है इसकी, ठीक है। ये इसकी क्या कौन है, वाइफ है। हिज मदर, किसकी मदर, हिज मदर इज द वाइफ, इसकी मम्मी, इसकी मम्मी वाइफ है मेरे। तो दोस्तों क्वेश्चन तो बन ही चुका है ना, आपको समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ। कुछ नहीं कहा था इसने, उल्टे से हम पढ़ेंगे। देखो ये हर्ष बंदा है, ये किसी पोर्ट्रेट को देखकर कह रहा था, उल्टे से पढ़ो कि हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माय फादर सन्स, हर्ष के पास कोई ब्रदर सिस्टर नहीं है। ऑफ माई फादर सन कहा पहले, तो हर्ष अपने से स्टार्ट करेगा, हर्ष, हर्ष के फादर का सन इकलौता हर्ष हुआ। इज द वाइफ, हर्ष की वाइफ, हर्ष की ये वाइफ भी, वो मदर है, वो मदर है। तो वो जो पोर्ट्रेट में देख रहा था वो इसकी मदर, ये ऑफ हिज मदर सन्स, इसकी मम्मी का सन, ठीक है। इसकी मम्मी का सन मतलब हर्ष का भी लड़का होगा, इसकी मम्मी का भी ये लड़का होगा, ठीक है। तो हर्ष किसकी ओर देख रहा था, अपनी, अपने लड़के की पोर्ट्रेट की ओर देख रहा था। खुद देखो ना, हिज मदर इज द वाइफ,
इसकी मदर वाइफ है, मेरे पापा ये हैं, मेरे पापा के सन की ये वाइफ है, ठीक है। इसकी जो मम्मी है, ये जो लड़के में पोर्ट्रेट में जो लड़का देख रहा है, इसकी जो मम्मी है, ये हर्ष की वाइफ, वो क्या है, मेरे पापा मतलब मेरे पापा के लड़के की, मेरे पापा मतलब मैं खुद हर्ष की क्या है, वाइफ है। समझ में आया? तो किसकी ओर देख रहा था? अपने लड़के की ओर देख रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे दोस्तों। ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं और आपको कैसे करने मैंने अभी आपको बता रहा है। बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। पॉइंटिंग टू अ लेडी, लेडी को पॉइंट करते हुए, सॉरी दोस्तों, लेडी को पॉइंट करते हुए ए मैन सेड, लेडी को पॉइंट करते हुए एक आदमी कहता है, द सन ऑफ हर ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। समझ में आया? लेडी को पॉइंट करते हुए मैन कह रहा है, तो मैन से हम स्टार्ट करेंगे, मैन अपनी कथा कहेगा, ठीक है। देखो, ये मैन है माना, ये यहां पर मैंने कह दिया ये आदमी है, ठीक है। लास्ट से पढ़ना स्टार्ट करो, ऑफ माई वाइफ, ये मैन की वाइफ हो गई, ठीक है। फिर उल्टा पढ़ो, इज द ब्रदर, इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, इज द ब्रदर का है ना, तो माई वाइफ का ये क्या होगा, भाई होगा। फिर अगला पढ़ो, ओनली ऑफ हर ओनली ब्रदर, ऑफ हर ओनली ब्रदर, इसका ओनली ब्रदर ये हो गया। द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, लास्ट लाइन, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इस, इसका जो इसका ओनली ब्रदर है, इसका सन इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। तो हमको बताना है कि जो लेडी है कैसे मैन से रिलेटेड। दोस्तों इतना ध्यान से समझो, देखो लाइन लाइन पढ़ के समझो, है ना। पहले कह रहा है, पॉइंटिंग टू अ लेडी, अ मैन सेड द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माय वाइफ। तो मैंने कहा आपसे उल्टे में चलो, जो कहता है बंदा, आदमी कह रहा है तो आदमी से स्टार्ट करेंगे। यह आ गया मैन, क्लियर है। फिर कह रहा है मैन ऑफ माय वाइफ, लास्ट से स्टार्ट करेंगे, मैन की वाइफ, क्लियर है, ये मैन की वाइफ आ गई, ठीक है। उसके बाद देखो, इज द ब्रदर, मैन की वाइफ का ब्रदर, मतलब इसका ब्रदर इन लॉ, इस आदमी का ब्रदर इन लॉ, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। ये मैन किसको पॉइंट आउट कर रहा है, लेडी को। ये मैन किसको पॉइंट आउट कर रहा है, लेडी को। ये वाला डायग्राम इसको मिटा दो, यहां पे ध्यान से समझना, लेडी को पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। अब आगे पढ़ो, ब्रदर तक हो गया। फिर लिखो, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, किसके, किसको पॉइंट आउट कर रहा था, लेडी को। मानो ये लेडी है, ये लेडी, लेडी का सिर्फ भाई, लेडी का ओनली भाई, ठीक है। जो लेडी का ओनली ब्रदर था, आगे ऊपर वाली लाइन पढ़ी ना आपने, द सन ऑफ हर ब्रदर, मतलब किसका, किसको पॉइंट आउट कर रहा था, लेडी को। कौन, एक आदमी। और कह रहा था कि जो सन है, आप, ये जो लड़की है, लेडी है, इसका, इसके भाई का इकलौता सन, इसका भाई ये आ गया, इसका इकलौता सन ये आ गया, ब्रदर। ये क्या है, भाई है मेरी वाइफ का, ये भाई है मेरी वाइफ का, ये आदमी की वाइफ का। क्लियर हो गया? तो पूरा डायग्राम आपने बना दिया। अब कह रहा है, हाउ इज लेडी रिलेटेड टू मैन, ये लेडी इस आदमी की क्या हुई। देखो, ये आदमी की वाइफ, ये आदमी की वाइफ, ये वाइफ का भाई, और ये भाई के पापा, तो मतलब ये इसकी वाइफ के भी पापा हुए, है ना। तो ये लेडी क्या हुई, इसके वाइफ की पापा की बहन हुई, इसके वाइफ की पापा की बहन हुई, क्या हुई, सिस्टर हुई इसके फादर इन लॉ की। इस आदमी के फादर इन लॉ मतलब इसके ससुर की क्या हुई, सिस्टर हुई लेडी। अब आपको चीज समझ में आ गई होगी दोस्तों, थोड़ा सा टाइम दो, चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू एंड आर, पी जो है भाई है क्यू और आर का, क्यू और आर ये भी कुछ भाई बहन होंगे, पता नहीं हमें, लेकिन इसमें पी जो है उसका जेंडर हमें क्लियर है, भाई है, क्लियर है। एस जो है आर की मदर है, एस इज आर्स मदर, इनकी मदर कौन हो गई, पी क्यू आर की मदर कौन हो गई, एस हो गई, क्लियर है। टी जो है पी के फादर है, टी जो है पी के फादर है, तो टी यहां पर पी के फादर, ये टी जो इन तीनों के पापा हो जाएंगे, इतना आपको समझ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो सकता। क्या टी क्यू के फादर है, जी हाँ, टी तो क्यू के फादर है ही। कौन सा सही नहीं हो सकता कह रहा है, ये सही है,
ठीक है। एस इज पी इज मदर, एस क्या पी की मदर है जी, ये भी सही है। पी इज एस सन, पी एस का सन है जी, ये भी सही है, पी एस का सन है। क्यू इज टी सन, जो क्यू है वो टी का सन है क्या? क्यू का तो जेंडर क्लियर ही नहीं है ना, तो ये ट्रू नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी लगाओगे और ये तीनों सही है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो लगाओगे, वो आपका इसमें सही आंसर होगा। हमसे कह रहा है कौन सही नहीं हो सकता, डी वाला सही नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अब फिर ये वाला क्वेश्चन आ गया, देखो पॉइंटिंग आउट अ लेडी। ये क्वेश्चन जो होते हैं ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। पॉइंटिंग आउट अ लेडी, इसी से आपका दिमाग जो होगा वो दोस्तों डेवलप करेगा। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए हैं ना, तो समझो मेरे जो मैं बता रहा हूं आपको, अगर आपने इतने क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए हैं तो आप समझो आपका ब्लड रिलेशन का जो कंसेप्ट है वो बहुत तगड़ा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पॉइंटिंग आउट टू अ लेडी अ गर्ल सेड, लेडी को पॉइंट आउट करते हुए लड़की कह रही है, तो हम लड़की से स्टार्ट करेंगे ना, लड़की का बनाएंगे और लड़की से स्टार्ट करेंगे कि सी इज द डॉटर इन लॉ, ये डॉटर इन लॉ है ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स ओनली सन। तो ये मानो लड़की बनाया मैंने, ये बना दिया मैंने गर्ल, ठीक है। अब उल्टे से स्टार्ट करेंगे, ऑफ माई फादर्स ओनली सन, मेरे मेरे फादर, मेरे फादर ऑफ माई फादर्स, ये मेरे पापा आ गए, ये मेरे पापा की ओनली सन, मेरे पापा का ओनली सन मतलब मेरा भाई हो गया, ठीक हो गया। फिर लिखो ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स, ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स ओनली सन, मेरे पापा के ओनली सन की ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर ये आ गई, ये इनकी मम्मी, क्लियर है। फिर लिखा है इज द डॉटर इन लॉ, इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ग्रैंड मदर, ये जो है वो जो लेडी है वो क्या है, डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंड मदर, ये जो ग्रैंड मदर है इसकी डॉटर इन लॉ मतलब मेरे पापा की मेरे पापा की क्या है, वाइफ है, मेरे पापा की वाइफ, मतलब ये जो लेडी आई, ये लेडी आई मेरे पापा की वाइफ है, तो लेडी लड़की की क्या लगी, लेडी लड़की की मम्मी लगी, क्या लगी, मम्मी लगी। समझ रहे हो, मेरे हिसाब से क्वेश्चन ये पूछा है हाउ इज अ लेडी, लेडी क्या लगी। एक मिनट सुनिए, ध्यान से देखिएगा गलत तो नहीं है, एक मिनट सुनिए। हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू गर्ल, एक मिनट देखते हैं इसको, दोबारा से एक बार देखने की कोशिश करेंगे, इसको दोबारा से बनाता हूं, एक सेकंड रुकिए दोस्तों। इसका आंसर मदर नहीं होगा, देखो हमने भूल क्या करी, आपने भूल ऐसे नहीं करनी है। आपने क्वेश्चन समझ लिया है कि लड़की लेडी के बारे में कह रही है ना, ये बनाया आपने लड़की, आपने बना दिया ये गर्ल, क्लियर है। लास्ट से पढ़ना स्टार्ट करोगे, मतलब जो लड़की है वो कह रही है लेडी के बारे में, सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स ओनली सन, ये लड़की बनी, इसके फादर, इसके फादर ये हुए, इसका ओनली सन क्या हुआ, भाई हुआ, ठीक हो गया, ओनली सन भाई हो गया। अब क्या कह रहा है, उल्टे से पढ़ो, ऑफ द ग्रैंड मदर, ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स ओनली, माई फादर्स ओनली सन। अब ये इसकी जो ग्रैंड मदर हो सकती है ना, ग्रैंड मदर इसकी दो नहीं हो सकती, बताओ, ये जो लड़का है इसकी ग्रैंड मदर दो नहीं हो सकती, एक इसकी पापा की मम्मी हो सकती है ना, एक इसकी पापा की मम्मी हो सकती है, हो सकती है, एक जो इसकी मम्मी होगी, ये जो इसकी मम्मी होगी इसकी भी मम्मी हो सकती है, जो इसकी मम्मी होगी ना इसकी भी तो मम्मी इनकी ग्रैंड मदर हो सकती है। तो दो पॉसिबिलिटी आ रही है कि नहीं आ रही है, दो पॉसिबिलिटी यहाँ अच्छे से आपको समझ में आ रही होंगी, है ना। तो फिर क्या कह रहा है, डॉटर इन लॉ ऑफ माई ग्रैंड मदर, अब इसकी डॉटर इन लॉ, अगर इसके पापा की मम्मी की बात करूं, इसकी डॉटर इन लॉ तो लड़के और लड़की की मम्मी हो गई, लेकिन अगर इनकी डॉटर इन लॉ की बात करें तो क्या हुई, इसकी बहन डॉटर इन लॉ हुई, इसकी डॉटर इन लॉ हुई। अगर हम कहेंगे कि जो लड़का और लड़की हैं इनकी मम्मी, लड़का और लड़की की मम्मी मतलब इनकी जो नानी हुई, इनकी डॉटर इन लॉ की बात करेंगे तो लड़के और ये लड़की के मम्मी के मामा, मामा की वाइफ होंगी वो, है ना। तो दो पॉसिबिलिटी आ रही हैं, तो इसमें हम बता ही नहीं सकते वो लेडी किसके बारे में, मतलब जो ये लड़की है कौन है वो लेडी, इसके बारे में हम बता नहीं सकते। आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, है ना, क्योंकि दो ग्रैंड मदर हो रही है ना, ये भी हो रही है पापा की भी मम्मी, और ये जो मम्मी होगी इनकी, इनकी भी मम्मी, दो ग्रैंड मदर हो रही है यहाँ पे, क्लियर है ना।
तो आप इसका आंसर नहीं बता सकते दोस्तों, तो मदर इसका सही आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वुमन सेड, अब वुमन कह रही है ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर, माई मदर्स मदर। अब एक बात सुनो, वुमन की बात करेंगे, ये आ गई वुमन। वुमन कह रही है ना, जो इंट्रोड्यूस कराता है उससे स्टार्ट करते हैं, उल्टे से पढ़ो, ऑफ माई मदर्स, ऑफ माई मदर मदर, मेरी मम्मी की मम्मी, ये वुमन है, ऑफ माई मदर, तो इसकी मम्मी आ गई, इसकी मम्मी की बात कह रहा है, इसकी मम्मी की मम्मी ये आ गई, क्लियर है, वुमन की मम्मी आ गई। कह रहा है ही इज द ओनली सन, वो जो पर्सन है वो मैन है, ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर, मेरी मम्मी की मम्मी का इकलौता, ये क्या है, लड़का है, मेरी मेरी मम्मी की मम्मी का इनका इकलौता लड़का है, ये कौन, ये आदमी, ये आदमी, ठीक हो गया। तो ये जो वोमेन है, इस मैन से कैसा रिश्ता रखती है, वोमेन क्या हुई इस मैन की, वोमेन जो हुई इस आदमी की क्या हो गई, वो हो गई नीस हो गई, हुई कि नहीं हुई, आप खुद ही बताओ, भांजी हो गई कि नहीं हो गई, भांजी हो गई दोस्तों। ठीक है, देखो इस तरीके से क्वेश्चन करोगे तो बहुत इजी होगा, खुद ही बताओ ना। आप कह रहा है कि इंट्रोड्यूसिंग एक मैन, मैन को इंट्रोड्यूस कर रही है वुमेन, वुमेन कर रही है तो वुमेन से स्टार्ट करेंगे। फिर लास्ट लाइन देखो, ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर, माई मदर मदर मतलब मेरी मम्मी की मम्मी, इस वुमेन की मम्मी का ये इकलौता सन है, मतलब जो वुमेन की मम्मी है उसका भाई है, उसका भाई है, तो इस वुमेन का क्या लगा, है ना, मामा लगा, और ये वुमेन क्या लगी, इसकी भांजी, नीस। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, देखो क्यू जो है भाई है आर का, पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, पी जो है वो सिस्टर है क्यू की, पी जो है सिस्टर है क्यू की, टी इज द ब्रदर ऑफ एस, टी भाई है एस का, एस इज द डॉटर ऑफ आर, टी देखो टी भाई है एस का, टी और एस का अलग रिश्ता है, एस जो है डॉटर है आर की, एस जो है डॉटर है आर की, टी जो है भाई है एस का, बन गया ना सारा। तो हु आर द कजन्स ऑफ क्यू, क्यू के कजन क्या क्या होंगे, समझ रहे हो, इसमें पूछा है, इतना इजी क्वेश्चन है, क्यू के कजन कौन कौन होंगे आप बताओ। चचेरे भाई, क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, पहली लाइन आपने पढ़ी, क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर बना दिया, पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू बना दिया, टी इज द ब्रदर ऑफ एस बना दिया, एस जो है डॉटर है आर की, एस जो है डॉटर है आर की बना दिया। हमसे पूछ रहा है क्यू के कजन कौन कौन हो गए, क्यू के कजन कौन कौन हो गए दोस्तों। तो इसमें क्यू के कजन एस और क्या क्या हो सकते हैं कजन, इसके कजन तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि कोई कजन दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को लग रहा है गलत पूछा है, आप खुद ही देखो, ध्यान से समझना। पहली लाइन पढ़ो, क्यू इज द क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, क्यू भाई है ना आर का, ठीक हो गया, क्लियर है। पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, ये क्यू की बहन कौन है, पी है दोस्तों, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब कह रहा है टी इज द ब्रदर ऑफ एस, मुझे पता नहीं है लेकिन मैंने लिख दिया टी भाई है एस का, क्लियर हो गया। एस जो है वो डॉटर है, एस जो है वो डॉटर है आर की, एस इज द डॉटर ऑफ आर। अब ये अलग जनरेशन में आ गया ना, एस जो है, एस जो है वो डॉटर है आर की, ये एस आ गई लड़की आर की, ये तो भाई बहन हो गए ना सारे, पी क्यू आर तो भाई बहन हो गए, एस डॉटर आ गई है आर की। तो आप बताओ, एस अगर डॉटर आई है, टी कौन है, ब्रदर है एस का, तो यहाँ क्यू के कजन कह रहे, चचेरे भाई कजन्स, क्यू के कजन्स कहाँ है यहाँ पे, ये तो पी इसकी बहन है, आर भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है ना, तो क्यू के कजन कोई दिख रहे हैं, ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर होगा नो वन, एक होगा नो वन, तो सही आंसर आएगा आपका नो वन, क्योंकि क्यू तो एस और टी का क्या होगा, क्यू तो एस और टी का भाई इस हिसाब से चाचा हो जाएगा कि नहीं होगा, चाचा भी हो सकते हैं मामा भी हो सकते हैं, अगर ये मेल होगा तो ये चाचा, अगर फीमेल होगा तो मामा, ठीक है।
ध्यान से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन है, इतना बड़ा आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपको डरने की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन अच्छे से नोट करिएगा। फैमिली में कितने जने हैं? 6 पर्सन है, ए बी सी डी ई और एफ। ए बी सी डी ई और एफ है, ठीक है। दो मैरिड कपल्स हैं आपकी, पता चल गया। दो क्या है? मैरिड कपल्स। लाइन बाय लाइन अगर आप कनेक्ट करोगे चीजों को तो आपको अच्छे से समझ में आने वाली है। लाइन बाय लाइन कनेक्ट करना है दोस्तों, क्लियर है? अब एक बात बताओ, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 6 जने हैं, दो मैरिड कपल हैं। क्या क्या इसमें लाइन मिस हो रही है? कुछ मिस हो रही है? कुछ भी मिस नहीं हो रही है, ठीक है। डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ ए। ए की ग्रैंड मदर कौन है? डी। ए के फादर या मदर कुछ होंगे, इसकी ग्रैंड मदर कौन है? डी है। डी ग्रैंड मदर है तो नेगेटिव आ गया। डी ग्रैंड मदर है ए की और मदर है बी की, तो बी आ गया यहां पर। ये बी की मदर, बी की मदर है और ग्रैंड मदर है ए की। ये आपको अगर समझ में नहीं आ रहा इसको मिटा देता हूं ऐसे। बी की मदर है कौन? डी। और ग्रैंड मदर है डी ए की, क्लियर है? सी जो है वाइफ है बी की, सी पत्नी है तो बी पति हो जाएगा। एंड मदर ऑफ एफ। सी जो है वाइफ है बी की और मम्मी है किसकी? एफ की। तो ए और एफ भाई बहन हो जाएंगे, क्या होंगे हमें पता नहीं है। एफ इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ई। ई की ग्रैंड डॉटर, ई की ग्रैंड डॉटर कौन है? एफ, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और एफ ई की ग्रैंड डॉटर है तो ई पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि डी क्या है? ग्रैंड मदर थी, क्लियर हो गया? तो हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कपल। इनमें से कौन कौन कपल है दोस्तों? डी ई कपल है क्या? डी ई कपल है? देखो सी डी तो कपल हो नहीं सकते, गलत। डी ई कपल है, हाँ जी। ई बी कपल है क्या? नहीं। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? डी ई। दोस्तों एक सेकंड रुकिएगा, सही आंसर क्या आएगा इसमें? 1 मिनट रुकेंगे, 1 मिनट रुकेंगे। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर हमारा डीई, डीई क्या कपल दिख नहीं रहे आपको? डीई कपल तो दिख रहे हैं। एक बार बताओ ना, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। क्या हमें ई का श्योरिटी थोड़ा दे रखी थी? एक बार बताओ, हमसे ये थोड़ा कह रखा है एफ इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ई। एफ जो है ग्रैंड डॉटर है ई का, ठीक है। तो जरूरी थोड़ा है कि जो ई होगा, जो ई होगा वो डी का ही पति होगा, है ना? तो जो ई है वो बी का ही पापा होगा, कहीं पर लिखा थोड़ा है। या वो पेरेंट्स ई, ई जो है पेरेंट्स सी का भी तो हो सकता है। हमको यहाँ पे कोई श्योरिटी थोड़ा दे रखी है। आपको मैं दोबारा से अच्छे से समझाता हूं, ध्यान से देखिए। तो दोस्तों क्वेश्चन आपने एक बार दोबारा पढ़ना है, ध्यान से समझो हमने सही बनाया कि नहीं बनाया। कहा था कि डी जो है ग्रैंड मदर है ए की। 1 मिनट रुकना, ध्यान से देखो। डी जो है ग्रैंड मदर है, डी ग्रैंड मदर है ए की और मदर है बी की। तो डी जो है बी की मदर है, ग्रैंड मदर है ए की, क्लियर हो गया? सी जो है पत्नी है बी की, तो बी पति होगा, सी पत्नी होगी। सी वाइफ है बी की और मदर है एफ की। सी इज द वाइफ ऑफ बी और मदर हो जाएगी एफ की। तो ए और एफ भाई बहन हो जाएंगे। फिर कह रहा है एफ इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ई। एफ जो है ग्रैंड डॉटर है ई की, समझ रहे हो? तो ई की ग्रैंड डॉटर है एफ, सॉरी, एफ इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ई। हाँ, ई की ग्रैंड डॉटर है एफ, तो सही करा है हमने, क्लियर है? अब दो कपल है ना, दो मैरिड कपल है ना, तो 100% ई जो होगा इसका पति तो होगा। ये दोनों मैरिड कपल तभी तो आएंगे, दो मैरिड कपल। तो ई यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, हमने सही बनाया है। तो हमसे कह रहा है कौन कपल है इसमें से? एक कपल तो डीई है, दूसरा बीसी। बीसी दे नहीं रखा है, एक डीई सही हो जाएगा। हमने बिल्कुल सही किया था दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए इज द फादर ऑफ सी। ए जो है वो क्या है? फादर है सी का, बना दो। सी का फादर कौन है? ए है, बना दिया। एंड डी इज द सन ऑफ बी। ए इज द फादर ऑफ सी, ए फादर है सी का, और डी जो है सन है बी का। बी का सन कौन है? डी है। इतना आपने कर दिया। ई इज द ब्रदर ऑफ ए। ई जो है
वो भाई है ए का, ये आपने कनेक्ट कर दिया। अगर सी सिस्टर है डी की, अगर सी, ये देखो ये बनाया, सी सिस्टर आ गई किसकी, सी जो है सिस्टर है डी की, क्लियर है, डी की। तो एक बात बताओ, सी का फादर कौन है, सी का फादर ए है ना, और डी का कोई पेरेंट्स था बी, पता नहीं था मदर है फादर है, तो और ये दोनों भाई बहन हो गए सी डी, तो बी 100% इसकी मदर होगी कि नहीं होगी, बी इसकी मदर हो जाएगी। अब बी और ई का रिश्ता बताओ, तो बी क्या है ई का, बी ई का सिस्टर इन लॉ, बी क्या हो जाएगा ई का सिस्टर इन लॉ हो जाएगा दोस्तों। अब आपको चीजें अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी, ये क्वेश्चन भी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखो, अ मैन सेड टू लेडी, एक आदमी लेडी से कह रहा है, किससे कह रहा है, लेडी से कह रहा है, जो कहता है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। आदमी कह रहा है यूअर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माई आंट, ठीक है, यूअर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माई आंट, आदमी कह रहा है ना, तो हम यहां पर लेंगे मैन, ठीक है। माई आंट कह रहा है, तो पापा की भी, ये पापा की भी बहन हो सकती है और मम्मी की भी बहन हो सकती है, माना पापा की ये बहन है आंट, ठीक हो गया, ये आंट है, क्लियर है। फिर उल्टी लाइन पढ़ो, यूअर मदर्स हस्बैंड सिस्टर, यूअर मदर हस्बैंड सिस्टर इज माई आंट, इज माई आंट आ गया, हस्बैंड सिस्टर, तुम्हारी मम्मी के, तुम्हारी मम्मी के, वो लेडी, जो लेडी है उसकी मम्मी के हस्बैंड, अच्छा ऐसे भी तो बना सकते हैं, ये लेडी है मानो, लेडी के, ये जो लेडी है, लेडी, इस लेडी के मम्मी, यूअर मदर्स, लेडी की मम्मी के हस्बैंड, के हस्बैंड, हस्बैंड की सिस्टर, मेरी ये जो बहन आई सिस्टर, इज माई आंट, मेरी भी आंटी है ना, खुद ही बताओ, मेरी भी आंटी है, तो मेरे मम्मी पापा की भी, मेरे पापा की बहन जो होगी मेरी भी आंटी होगी, है ना। तो ये मैन कह रहा है कि जो तुम्हारे, ये जो मैन कह रहा है कि जो तुम्हारी मदर है, इनके हस्बैंड की सिस्टर मेरी आंट है। तो बताओ ये लेडी आदमी की क्या हुई, ये तो देख के ही बन जाता, ये लेडी क्या हुई, आदमी की बहन तो हुई, ये लेडी और आदमी आपस में, लेडी जो होगी इस आदमी की बहन होगी सिस्टर, समझ रहे हो, तो दोनों का रिश्ता सेम आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, दिखने में बड़ा है लेकिन है बड़ा छोटा, ए भाई है बी का, बी का भाई ए है, हमें पता नहीं बी क्या है, ठीक है। अब कह रहा है बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी भी भाई है किसका, सी का। डी इज द फादर ऑफ ए, डी पापा है ए का, तो डी पापा होगा बी का, डी पापा होगा सी का। बेस्ड ऑन थ्री स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू, इन स्टेटमेंट पर आधारित कौन सही हो ही नहीं सकता। बी क्या भाई है ए का, जी हाँ ये वाला तो सही है। बी इज द सन ऑफ डी, क्या बी सन है डी का, जी ये भी सही है। ए इज द ब्रदर ऑफ सी, ए क्या भाई है सी का, जी यहाँ सही है। सी इज द ब्रदर ऑफ ए, क्या सी भाई है ए का, कह नहीं सकते हो ना, बहन भी तो हो सकती है। तो ये वाला सही हो नहीं सकता, ये वाले पे टिक लगाओगे बाकी गलत हो जाएंगे, बाकी गलत हो जाएंगे, ये वाला आपका सही होगा क्योंकि ये ट्रू हो ही नहीं सकता, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्लड रिलेशन में हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, ए इज बी सिस्टर, जो ए है वो बी की बहन है, जो ए है वो क्या है, बी की बहन है, समझ रहे हो, बी की बहन कौन है, ए, क्लियर है, ए आगे नेगेटिव। जो सी है बी की मदर है, सी इज बीज मदर, बी की मदर कौन है, सी, क्लियर है। डी जो है सी का फादर है, डी इज सीज फादर, ये सी का फादर कौन है, ये डी, डी आ गया ऊपर ऐसे लिख दिया हमने डी, क्लियर है। ई जो है डी की मदर है, ये तो बहुत ऊपर जा रहा है, यहां पर देख लो। सबसे पहले क्या था, ए बी की बहन थी, बी की बहन कौन आ गई, ए आ गई। सी जो है बी की मदर है, सी जो है बी की मदर आ गया। डी जो है सी का फादर है, डी यहां पर सी का फादर आ गया। ई जो है डी की मदर है, ई डी की मदर आ गई, देख लो। देन हाउ ए इज रिलेटेड टू डी, ए क्या होगा डी का, बताओ ए क्या होगा, ये आपकी ग्रैंड डॉटर हो जाएगी, ए क्या हो जाएगा, अरे ग्रैंड डॉटर तो होगी, क्लियर है। देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए दोस्तों।
आशा आपसे यही करते हैं कि आपको आज ये समझ में आया। देखो, डी फादर था सी का, तो सी के बच्चे तो थे ए, तो सी के बच्चे होंगे, सी इसकी मदर होगी, डी इसकी मदर का फादर है। आप ये खुद बताओ ना, ये आप हो, ये आपकी मम्मी के पापा, तो आपकी मम्मी के पापा के आप क्या लगे? आप लड़की हो तो ग्रैंड डॉटर लगे। क्लियर है? आशा करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। प्लीज सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और टेलीग्राम पे जुड़ना मत भूलिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक शेयर कर रखा है, वहां से क्लिक करके जुड़ जाइए। अगर आपको सेशन का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कह देना, सर पीडीएफ दे दीजिए।